हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जेएम फाइनेंशियल्स के बारे में। जेएम फाइनेंशियल्स हमने पहले भी बात की थी और हमने जब बात की थी उस टाइम पर हमने टारगेट्स भी बड़े क्लियरली डिफाइन किए थे कि 160 तक जा सकता है जेएम फाइनेंशियल। और देख सकते हैं आपकी इसने हाई जो लगाया है 168 का हाई लगाकर अब नीचे आया है। तो इसी तरह के आइडियाज़ आपको हर वीडियो में देखने को मिलते रहते हैं, क्योंकि मैं हर वीडियो में आपको इस तरह के आइडियाज़ बताता हूँ। लास्ट ही वीडियो मैंने सूजलॉन के बारे में बात की है। सूजलॉन अपने हाई से काफ़ी नीचे आ चुका है। क्या वो सही अपॉर्चुनिटी है, कहाँ पर पोजीशन बनाए और कहाँ पर अभी प्रॉफिट बुक करना है तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं ये, या अल्टीमेट जो स्टॉप लॉस है वो क्या है। वो हमने सारी बातें सूजलॉन के बारे में की हैं उस पर्टिकुलर वीडियो में। अगर वो नहीं देखी है तो आप बिल्कुल जाके देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर मैंने अपने प्रॉफिट बुक किए हैं, कहाँ मैंने नई पोजीशन बनाई है। 5 स्टार को आप बिल्कुल अपने रडार पर रखिएगा। इस तरह के ज़बरदस्त मार्केट जो कि बिल्कुल नीचे है मार्केट इस टाइम पर, और 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस अभी भी अपने ऑलमोस्ट अपने टॉप के आसपास है। तो इसी तरह के स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स को हम इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, बिकॉज इस तरह के इंटरेस्टिंग आइडियाज़ आपको हर वीडियो में देखने को मिलते रहेंगे। आज क्विकली बात कर लेते हैं जेएम फाइनेंशियल के बारे में। जेएम फाइनेंशियल में क्या हुआ है, जेएम फाइनेंशियल में जो अपने टारगेट डिफाइन किए थे वो टारगेट अचीव किए। वहाँ पर अगर किसी ने प्रॉफिट बुक किया हो तो बहुत बढ़िया, नहीं करा है तो भी कोई परेशानी नहीं है। अभी बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। पैटर्न अभी भी कुछ बिगड़े नहीं है, डिस्टॉर्ट नहीं हुए हैं। हालांकि जो बड़ा ब्रेकआउट आना था वो ब्रेकआउट आया ज़रूर, बट वो फेल हो गया एक ही कैंडल में। आप देख सकते हैं ये वाली जो कैंडल थी इसमें ये 160 के ऊपर गया ज़रूर, 168 तक गया, बट इसने क्लोजिंग कहाँ दी है। इस कैंडल की क्लोजिंग अगर आप देखते हैं तो इस कैंडल की क्लोजिंग दी है 147 पर। तो बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर इसने यहाँ पर भी इस रेजिस्टेंस लिया था। 15 अक्टूबर की कैंडल भी देखते हैं तो हाई 165 गया था, बट उसके बाद इसने क्लोजिंग कहाँ दी 158 पर। तो 160 के ऊपर जो है इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है, और 160 के ऊपर जैसे रेजिस्टेंस फेस करता है नीचे आता है। अब इसमें अगर आपके पास पोजीशन है तो क्या करें, पोजीशन है तो बनी रहेगा। 125 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा। 125 क्यों है वो हम इसमें थोड़ी देर में चर्चा करेंगे कि वो कौन सा लेवल है 125 का, और 125 के स्टॉप लॉस के साथ बनी रहेगा। उसके अलावा अगर आपने हाल फिलहाल में पोजीशन बनाई है और थोड़ा पैनिक लग रहा है आपको, 130 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा और इसमें बिल्कुल बने रह सकते हैं। अगर ये भी नहीं है और आपने बहुत ही नीचे लेवल पोजीशन बना रखी तो 105 106 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाइएगा, जो बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉप लॉस या फिर सपोर्ट की तरह काम करेगा, जो इसका 200 EMA है। या फिर 120 130। 120 क्या है, 120 इसका 100 EMA है। 130 क्या है, इसका 50 EMA है। तो आपको पता ही है 105 120 130 ये तीन सपोर्ट लेवल्स हैं। अगर ये टूट जाएंगे, 105 टूट जाएगा तो बिल्कुल निकल जाना है, कुछ सोचना नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया। बट अभी बहुत दूर है 105, क्योंकि वो 200 EMA है। अभी जो इसने सपोर्ट लिया था फ्राइडे के सत्र में वो भी अच्छा सपोर्ट था। वो सपोर्ट इसने अपने 50 EMA पर लिया था, जो 130 के आसपास था। इसने देखिए 130 पर ये ऑलमोस्ट मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया है। अब अगर ये कल के सत्र में चलता है और थोड़ा सा भी ऊपर क्लोजिंग देता है, ग्रीन कैंडल बनाता है, तो वापस से रिवर्सल का साइन आ सकता है, क्योंकि यही आप देखेंगे अपने बिल्कुल हायर हाइज हायर लोज जो बना रहा था उसको अगर वायलेट नहीं करना है तो इसको यहीं से ही चलना चाहिए। तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है, क्योंकि इसने जब यहाँ पर लो बनाया था वो 130 के आसपास था, यहाँ पर भी लो बनाया 130 के आसपास ही था। द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पर जब इसने लो बनाया था तो इसका 20 डेमा ही था। यहाँ पर अब जो ये लो बना रहा है इसका, वो इसका 50 डेमा पर पहुँच चुका है। तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट थोड़ा ज़्यादा ज़रूर हुआ है, बट आपको पता ही है मार्केट जिस तरह की तेज़ी से गिरावट दिखा रहा है उसके अगेंस्ट में तो अभी भी ये काफ़ी अपने हाईएस्ट लेवल पर ही खड़ा हुआ है। आरएसआई देखते हैं तो 44 45 के आसपास का आरएसआई है। तो 45 का आरएसआई अभी भी एकदम साइडवेज दिख रहा है। डेली के चार्ट पर अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, बट ये ज़रूर ध्यान रखिएगा अभी भी अपने सपोर्ट लेवल पर बैठा है। तो बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है जेएम फाइनेंशियल में, और हो सकता है इसमें एक्यूमुलेट भी आप कर सकते हैं अनटिल ये अपना 120 या 130 तोड़े ना। तो 120 तोड़ेगा तो भी आप इसमें एक बार के लिए सतर्क हो जाएगा, अलर्ट हो जाएगा, और 105 का स्टॉप लॉस लगाएगा। और अगर आपने 105 के नज़दीक पोजीशन बना रखी है तो बिल्कुल निश्चिंत होकर बने रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता नहीं है कि फाइनेंशियल में इतनी ज़्यादा परेशानी है। मैं आपको जैसे बता रहा हूँ 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस वो भी एनबीएफसी कंपनी ही है। हालांकि इसमें भी आपको जेएम फाइनेंशियल में भी यही सेम चीज़ देखने को मिल रही है, बट ये जो एक कैंडल थी ये थोड़ी डरावनी कैंडल थी, बड़ी कैंडल थी और बड़ी रेड कैंडल थी। ये एक परेशानी का सबब बन सकती है। बट यहाँ पर एकदम क्लियर है, बने हुए बने रहेगा। स्टॉप लॉसेस मैंने आपको बता दिया है, जिस तरह की आपका होराइजन है उसी तरह का स्टॉप लॉस होना चाहिए। टारगेट 165 168 जो है पहला टारगेट निकल के आएगा, उसके बाद ही ये वापस से घूमेगा, क्योंकि फिर ये हायर हाइज बनाने की श्रृंखला को जारी रखेगा।
ये हो जाता है डेली का चार्ट। एक बार इसको वीकली के चार्ट पर भी देख ले, वीकली के चार्ट पर कैसा प्लेस है। वीकली के चार्ट पर आप देखेंगे तो ये बड़ी ज़बरदस्त रेड कैंडल है लास्ट वीक में, और 15% 15% की रेड कैंडल बनाना बहुत ही बड़ी चीज़ है, और ये इसी वजह से थोड़ा सा डिस्टॉर्ट ज़रूर हुए ये जो चार्ट पैटर्न्स हैं। बट अभी भी अच्छी चीज़ क्या है, अच्छी चीज़ सिर्फ यही है कि अभी भी ये 125 के ऊपर बना हुआ है। 125 क्या है इसका, 125 अगर देखते हैं तो आपको मैं क्लियर थोड़ा सा छोटा करके दिखाता हूँ। ये हालांकि ये मंथली के चार्ट पर थोड़ा अच्छा दिखेगा, बट ये देखिए ये जो 125 का लेवल था, ये लेवल था यहाँ पर इसने छुआ था 2020 में इसने 125 का लेवल छू के उसके बाद इसने कभी भी 125 का लेवल नहीं छुआ था। तो ये अब जाके इसने ऊपर क्लोजिंग भी दी थी, 168 तक भी गया, बट अब जाके वापस से जैसे ये होता है ना कि ब्रेकआउट देता है, रीटेस्ट करता है। अब ये रीटेस्ट लेवल पर आने की कगार पर है 125 के आसपास, और 115 जो लेवल था, ये वाला जो लेवल था यहाँ पर, ये जो लेवल था 115, ये तो इसने 2 बार छुआ। ये यहाँ पर इसने पहली बार यहाँ 115 को छुआ, फिर ये 115 को छुआ और उसके बाद नीचे आया, रिट्रेस कई बार हुआ, और उसके बाद ये जाके अच्छी कैंडल के साथ इसने 115 का ये लेवल तोड़ा और यही ब्रेकआउट कैंडल बनी। तो इसमें अगर आपके पास पोजीशन है तो 125 115 ये 2 ब्रेकआउट लेवल से अभी ये ब्रेकआउट लेवल के नज़दीक मिल रहा है, रीटेस्ट कर रहा है। अगर यहाँ से वापस रिवर्सल के साइन देगा तो इसमें फ्रेश पोजीशन बनाने के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज़ नहीं। 120 क्या है इसका, 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो 120 का ध्यान रखिएगा। और 102 रुपीज़ इसका 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, हालांकि 105 इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो 102 105 ये जो है ये क्लस्टर ऑफ सपोर्ट्स हैं, और सपोर्ट्स काफ़ी सारे हैं यहाँ पर, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और अच्छा चार्ट पैटर्न बना हुआ है। चार्ट पर अगर आप RSI देखते तो अभी भी वीकली के चार्ट पर RSI 61 का ही है, तो ये देखेंगे तो बहुत स्ट्रेंथ अभी भी देखने को मिल रही है, और इसी वजह से आपको इसमें पैनिक नहीं होना है। इनफैक्ट लास्ट वीक की कैंडल अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको RSI 80 का दिख रहा था, 80 को क्रॉस किया था, और वहाँ पर भी सिग्नल एक ज़रूर आ गया था कि यहाँ पर एक बार ज़रूर रिट्रेस कर सकता है, और वो रिट्रेस हुआ भी, हालांकि बहुत बड़ी कैंडल हुई बिकॉज मार्केट में ही बहुत ज़्यादा पैनिक था। वीकली के चार्ट पर तो अच्छा लग रहा है, कोई परेशानी दिख नहीं रही है, हालांकि कैंडल बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी है, बट स्टिल। अब ये जो है मंथली का चार्ट है, मंथली के चार्ट पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ही जहाँ 170 के आसपास ही ये रेजिस्टेंस लेना चाहिए था, ये रेजिस्टेंस लिया भी। ये अब मैं इसको थोड़ा रेड कलर का दिखाता हूँ सो दैट आपको दिखे। ये जो रेड कलर की कैंडल है 170 के आसपास, वहीं से ही ये वापस मुड़ा है। अब इसमें 170 के ऊपर चलना शुरू होगा तो एकदम पिक्चर परफेक्ट राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनेगा, या फिर इसका एक और पैटर्न क्या बन सकता है। अब इसमें आपको या तो ये ऐसे नीचे आ रहा है और फिर धीरे धीरे करके नीचे आके ये एक और पैटर्न बनाता है जिसको बोलते हैं कप विद हैंडल पैटर्न। तो कप हैंडल पैटर्न भी बन सकता है। अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, अभी इतना जल्दबाजी में कुछ नहीं बन रहा है यहाँ पे। और इस मंथ में जो कैंडल है, इनफैक्ट लास्ट मंथ की जो कैंडल है, जो ब्रेकआउट कैंडल भी थी, उसने 41% का रिटर्न दिया था। तो लाजमी है कि थोड़ा रिट्रेस होगा, और इसमें इस मंथ की कैंडल में देखेंगे तो अभी सिर्फ और सिर्फ 10.5% का ही रिट्रेसमेंट दिया है। तो बहुत ज़्यादा ऐसा भयावह स्थिति नहीं है, क्योंकि लास्ट मंथ में 40% का 41% का रिटर्न देने के बाद 10% तो कोई भी स्टॉक रिट्रेस हो ही सकता है। तो ये एक ध्यान रखिएगा, और बिल्कुल 125 के लिए निश्चिंत बने रहेगा। 125 टूटेगा तो हम सोचेंगे इसमें कि क्या करें। एक GM फाइनेंशियल का मंथली का चार्ट हो जाता है। मंथली के चार्ट पर भी आप देखेंगे तो 65 का RSI है, 64 का RSI है। तो मंथली के और वीकली के चार्ट पर तो RSI भी अभी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, और डेली के चार्ट पर सिर्फ ये थोड़ा सा नीचे आया है, और इसी वजह से थोड़ा रडार पर भी आना चाहिए आपके, और थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत भी है। बिकॉज मार्केट अभी यहाँ से भी अगर 23,900 भी तोड़ देता है तो फिर इसमें बहुत नेगेटिविटी हो जाएगी निफ्टी में। तो अगर निफ्टी तो टूटेगा तो ये सारे स्टॉक्स टूटेंगे, जो ये भी ब्रेकआउट होते हैं सब ब्रेकआउट फेल होने शुरू हो जाएंगे, और इसी वजह से थोड़े अलर्ट होने की ज़रूरत भी है आप सभी को। तो ये हो जाता है JM फाइनेंशियल का मेरा व्यू। अगर आपके पास पोजीशन है तो बताइएगा कहाँ पर आपने पोजीशन ले रखी है और आपका व्यू क्या है। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। आप मेरे चैनल पर आ जरूर हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो मेरी एक दरख्वास्त रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।